नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है तो सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल से प्रत्याशियों के नाम पर मोहर संभव मानी जा रही है। लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हिमाचल 6 विधानसभा सीटों की टिकटों पर भी जो फैसला है वो आना है। तो सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, आज कांग्रेस सीईसी की बैठक में हिस्सा लेंगे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम हिमाचल प्रदेश। और स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, आज जो कांग्रेस की सीईसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो उस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की पिछले दिनों स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और आज जो नाम है वो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस हिमाचल के संदर्भ में जो लिस्ट है, प्रत्याशियों की सूची है, वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। हाई प्रोफाइल नाम भी जो है इस लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। मसलन प्रतिभा सिंह की बात करें या फिर विक्रमादित्य सिंह की बात करें, वो जो है मंडी से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सीटों की बात करें तो उन पर भी पैनल तैयार हो गया और आज जो पैनल है वो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। कितने बजे तक दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो लगभग 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री का 1 दिवसीय दिल्ली कार्यक्रम फिलहाल देखने को मिलता नजर आ रहा है। पार्टी मुख्यालय में शाम को बैठक होती हुई नजर आएगी और मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव भी दिल्ली में ही देखने को मिलता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल से प्रत्याशियों के नाम पर मोहर जो है वो संभव मानी जा रही है। बड़ी खबर, लोकसभा विधानसभा की टिकटों को लेकर फैसला जो है वो आज होना है सीईसी की बैठक में। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर टिकट का फैसला आ रहा है और साथ ही 6 विधानसभा सीटों की टिकटों पर भी फैसला होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। कंगना रनौत का चुनावी दौरा, जी ताबड़तोड़ दौरे कंगना रनौत कर रही हैं। आज जोगिंद्रनगर प्रवास पर रहेंगी कंगना रनौत। सुबह 10 बजे कंगना पहुंचेंगी घटासनी। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे कंगना का भव्य स्वागत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो 11 बजे जोगिंद्रनगर पहुंचेंगी कंगना, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन यहां पर करेंगी। तो रामलीला मैदान में एससी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, वहां पर भी शिरकत करेंगी। बीजेपी एससी मोर्चा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगी कंगना रनौत। गोलवा में जनसभा को संबोधित करेंगी कंगना रनौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपने लिए जुटाएंगी जन समर्थन, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कंगना रनौत का चुनावी दौरा, ताबड़तोड़ यहां पर दौरे कंगना रनौत कर रही हैं। आज जोगिंद्रनगर में प्रवास में रहेंगी कंगना रनौत। सुबह 10 बजे कंगना पहुंचेंगी खटासनी। बीजेपी कार्यकर्ता कंगना रनौत का भव्य स्वागत करेंगे। 11 बजे जोगिंद्रनगर पहुंचेंगी कंगना रनौत। बड़ी खबर, बीजेपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन आज करेंगी। रामलीला मैदान में एससी मोर्चे का सम्मेलन का आयोजन जो है वो हो रहा है। बीजेपी एससी मोर्चा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। तो बड़ी खबर, गोलवा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे कंगना रनौत, इस वक्त की बड़ी खबर। अपने लिए जुटाएंगी जन समर्थन। तो कंगना रनौत का चुनावी दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जोगिंद्रनगर प्रवास पर रहेंगी कंगना रनौत। सुबह 10 बजे कंगना पहुंचेंगी घटासनी। बीजेपी कार्यकर्ता कंगना का भव्य स्वागत करेंगे। धर्मवीर संवाददाता मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, कंगना रनौत ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रही हैं, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं?
बता दें कि पिछले रोज जो मनाली से कंगना जो है मल्टी पहुंच चुकी है और आज जो है उनका दौरा जो है जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा है। पहले जो है उनका जो है 9 बजे घटनासनी में स्वागत था, लेकिन जो है इसमें बदलाव किया गया। अब 10 बजे जो है तो घटनासनी में पहुंचेगी जोगिंद्रनगर के घटनासनी में, और यहाँ से रोड शो के माध्यम से जो है जोगिंद्रनगर जाएगी और उसका स्वागत किया जाएगा। और जोगिंद्रनगर में वो पहुंचकर जहाँ पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करेंगी, वही भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति की जो एक सम्मेलन है उस सम्मेलन में भाग लेंगी और वहाँ पे जो है उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगी। और इसके बाद जो है उनका जो है विधायक के घर जहाँ गोलवा में है विधायक के घर है, उनका भी वहाँ पे एक जनसभा है। करीब जोगिंद्रनगर से 22 किलोमीटर दूर है पड़ता है और यहाँ से जोगिंद्रनगर से गोलवा तक रोड शो के माध्यम से वहाँ जाएंगी और वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने जन समर्थन जुटाएंगे। जी, कैसा समर्थन इन जनसभाओं में खासकर मिलता नजर आ रहा है कंगना रनौत को? कितना उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज कई बैठकों में भी वो शामिल रहने वाली हैं? जी, बता दें कि मंत्री जो है लोकसभा की बात करें तो पहली बार यहाँ से किसी महिला को प्रत्याशी बनाया है, और हिमाचल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को जो प्रत्याशी बनाया है मंडी इस लोकसभा सीट पर। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी भी देखी जा रही है। वही कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों में इस बात को लेकर नाराज है, क्योंकि जो उनको टिकट दिया गया है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से टिकट दिया गया है और जो टिकट के चाहवान थे उनको जो है टिकट नहीं मिला है। तो जिससे कहीं भाजपा में जो है बिखराव भी देखने को मिल रहा है और अपने लोगों को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष जो है बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मंडी की बात करें तो मंडी की 9 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस दौरान जो है विधानसभा की एक जो सीट है धर्मपुर की छोड़कर जो है पूरी 9 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो खासा उत्साह भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में और जोरदार स्वागत जो हर जगह जो कंगना रनौत पर किया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हमीरपुर के गलौड़ में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुमन भारती समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने बागी विधायकों पर जमकर प्रहार किया, साथ ही जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया। मेरे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हाथ पर चुनकर आए हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मोहर लगा दी। पहले तो हमें समझ नहीं आया, पता लगा कि रात को बहुत बड़ी टैचियां चली है और रिपोर्ट्स में तथ्य आ रहे हैं। अच्छा, वोट डाल दी, चलो बात खत्म हुई, वो फिर नसीगे सीधे हरियाणा पुजी गए। पहले दिन के हॉलीडे इन पंचकुला, फिर क्योंकि फैक्ट्स आ रहे हैं। अब जब फैक्ट्स आए कि हॉलीडे इन पंचकुला रुके तो बोले नया नया टैची खरीदी आली, मैं कपड़े वास्ते खरीदया होना और दिखा नया नया टैची खरीदी के गया। टैची खरीदने वाला भी पता लगी है, समझो कुछ बड्डा खरीदे करे, कुछ एक ने तो 2 खरीदे जो सरकना है। उधर आपको बता दें कि ढालपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जयराम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी से ही झूठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जुट गए हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों पर भी जमकर हमला बोला। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जो विरोधी नीतियां उसके बारे में आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। कांग्रेस में क्या परिस्थिति है इसको मैं
समझ सकता हूं कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पार्टी है, उनको अपना तय करें। लेकिन ये बात सत्य है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अभी तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, कब करने हैं वो तय करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो अनावश्यक रूप से जो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, मैं समझता हूं समय से पहले, जब ना तो माहौल ना इस तरह की परिस्थिति है, उससे परहेज करना चाहिए। और इसलिए जो कंगना जी को, हमारी पार्टी के प्रत्याशी को बहन बोल करके और उसके बाद फिर गाली देते रहे, तो मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बहन बोला है तो भाई के नाते सम्मान के साथ बात करें। उधर सुजानपुर में दरअसल अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी विशेष रूप से मौजूद रही। इस कार्यक्रम में सुजानपुर से विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र राणा समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेम कुमार धूमल ने दरअसल कार्यकर्ताओं से लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उधर लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीटों में हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट भी शुमार हो गई है। आपको बता दें, जहां इस सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। ऐसे में कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसमें मनाली के सिमसा में एक बार फिर से कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। छोटे भाई को कोई राजा बाबू कहता है तो क्या वो अभद्र है? या प्यार से राजा बेटा बोलता है तो क्या अभद्र है? अभद्र तो तब होता है जब अपनी बड़ी बहन को चरित्रहीन बोलते हैं, माया नगरी का जंजाल बोलते हैं, अपवित्र बोलते हैं, उसे अभद्र भाषा कहा जाता है। हमारे जो शिखर नेतृत्व हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, तभी तो हमने उन्हें अपना लीडर माना हुआ है। अगर कोई हमें उनसे, उनके चरणों से भी कोई हमारी तुलना कर दे, वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, सारा विश्व उन्हें प्रधान सेवक कहता है। अगर कोई ये कह दे कि ये भी उनके सेवक हैं, हम तो गदगद हो जाएं कि हमारी तुलना हमारी शिखर नेतृत्व से हुई। अगर आपको भी हमने छोटा पप्पू बोल दिया तो आप तो बड़े नाराज हो गए। उधर आपको बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत अपने चुनावी दौरे पर हैं और इसी कड़ी में बीते कल कंगना ने रघुनाथपुर जाकर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंगना रनौत ने पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ मुलाकात की और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी भेंट की। वहीं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भी कंगना रनौत को कुल्वी टोपी और शॉल देकर सम्मानित किया। उधर धर्मशाला में आपको बता दें कि चुनाव सह प्रभारी आशीष बुटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहली बार इस तरह की असफलता जो है वो हाथ लगी है। वहीं आशीष बुटेल ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में ऐसा हुआ नहीं है, ऐसे में अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, मुझे धर्मशाला का सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए बनाया गया है और उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और जो प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रकरण में 6 बागी विधायक शामिल हैं, उन्हीं की बात आज हम लोगों ने यहाँ पर की है, जिन्होंने एक बिना मतलब के, मैं समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये 6 बाई इलेक्शन जो है वो थोप दिए गए हैं। और आगे भी हमने आगे क्या करना है, अब हम इसके बाद बैठकर
हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मीटिंग भी करेंगे कि आगे क्या काम होंगे। सबसे ज़रूरी ये था कि जिस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से आ रही है और जिस तरह का दोष ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मुझे लगता था कि ये स्थिति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो काम कांगड़ा और खासकर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हुए वो सरकार के जरिए हुए हैं। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस दौरान बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी मानसिकता खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता बीजेपी को 400 पार के आंकड़े पर पहुंचाएगी। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और इस मंच पर बैठे इन सभी का भी धन्यवाद। आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देवभूमि, वीरभूमि और शिव भूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। उधर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है और इस गतिविधियों में हस्तक्षेप अभियान और साथ ही पोस्टर के माध्यम से स्थानीय मतदाताओं को, विशेषकर युवाओं को जागरूक किया गया। साथ ही मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि देश में स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण जो है वो संभव हो सके। वहीं जिला निर्वाचन विभाग के कर्मियों ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे अपने आसपास महिलाओं और बुजुर्गों को भी मतदान के महत्व पर जागरूक करें और बिना किसी प्रलोभन के बढ़ चढ़कर मतदान करें। उधर चुराह विधानसभा क्षेत्र के रुंडाल गांव में दरअसल आगजनी की घटना हुई है और अचानक सिलेंडर फटने से पूरे घर में आग लग गई। वहीं हादसे में आपको बता दें कि लाखों रुपए का जो नुकसान है वो भी हुआ है। आग की जो जानकारी मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 30,000 की फौरी राहत भी प्रदान की है। आज सुबह करीब 9:30 बजे उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत थली में गांव रुंडाल में श्री पुरुषोत्तम जी के यहाँ पर मकान में जो है तो सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक भयानक जो है तो आग की घटना हुई है, जिसमें कि स्थानीय फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन तथा स्थानीय लोगों की मदद से जो है तो आग पर काबू पाया गया और जो उनकी निचली मंजिल का जितना सामान था उसको बचाने की कोशिश की गई है और प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर उन्हें 30,000 रुपये फौरी राहत, इसके अलावा 3 तरपाल और कुछ कंबल और किचन सेट और बाल्टी उनको राहत के तौर पर दी गई है तथा ताकि वो अपना जीवन यापन जो है तो शुरू कर सके। उधर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत कुल्लू क्षेत्र के दौरे पर हैं और बीते कल उन्होंने बजौरा में देवता बालक महेश्वर मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही देवता महेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ भी मुलाकात की और स्थानीय महिलाओं के साथ कीर्तन कर नृत्य भी किया। वहीं बंजारा के विधायक सुरेंद्र चौधरी भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि कुल्लू पहुंची कंगना रनौत बीजेपी प्रत्याशी स्थानीय महिलाओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। चुनावी दौरे के दौरान उन्होंने कीर्तन महिलाओं के साथ किया। कंगना रनौत चुनावी प्रचार प्रसार में लगातार इन दिनों जुटी हुई हैं। इस बीच कंगना रनौत बजौरा दौरा उन्होंने किया, जहां पर मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया।
बता दें, देवता बालक महेश्वर का आशीर्वाद लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात की, महिलाओं के साथ कीर्तन भी किया कंगना रनौत ने। उधर आपको बता दें कि कांगड़ा के समेला में दरअसल बीते कल सड़क हादसा हुआ और मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन कर घर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की बस नियंत्रण खोने के बाद सड़क पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 21 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और इस सड़क हादसे में घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए टांडा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी 21 श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चलिए, पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।